एक बोर इन्होंने उठाई हुई है और एक मैंने, ये जो मेरे बीच में पड़ी हुई है। पहले तो हमने सोचा कि ये 3 थे ना, एक मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। जी आज जुमा का दिन है और मैं अभी जुमा नमाज़ पढ़ के घर आया हूँ। मैंने स्टार्ट में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं लेट हो गया था, घर में कुछ काम कर रहा था। मैंने लेने हैं छोटे डॉगी जर्मन शेफर्ड, तो उनके लिए ना मैंने एक कमरा तैयार किया है, तो मैं सारा दिन वहीं बिज़ी रहा हूँ उनके लिए कमरा बनाने के लिए। तो जो डॉगी है ना वो मैं लाहौर से लेकर आऊँगा, जर्मन शेफर्ड मेरा एक दोस्त है उसके पास है। छोटे बच्चे लेकर आऊँगा और फिर उनकी खुद ही हम परवरिश करेंगे और उनको पाल कर बड़ा करेंगे। मुझे ना इन कुत्तों का बड़ा ही शौक़ है। और एक बात, आज मैं पूरे 8 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था। बेबी की बर्थडे के बाद मैं अपनी ज़मीनों पर बिज़ी हो गया था, वहाँ पर काम करने के लिए। मैं सुबह 8 बजे घर से जाता था और रात को तकरीबन मगरिब के टाइम में घर आता था, तो अंधेरा हो जाता था और थकावट इतनी होती थी, यकीन करें कि फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं अपनी वीडियो बना सकूँ, अपना कोई व्लॉग बनाऊँ जो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करो। तो हल वगैरह लग गए थे, रूटर भी लग गए थे ज़मीन में, और चाचू जी कह रहे थे कि सैटरडे वाले दिन जाएंगे ज़मीन पर, हम बीज बोएंगे। तो आज जुम्मा है और कल जाएंगे फिर ज़मीन पर, वहाँ पर बिजाई करेंगे गंदम की, और इस बार हम अपनी ज़मीन पर काश्त खुद करेंगे गंदम की। तो दुआ करें कि अच्छी फसल हो और अल्लाह पाक हमारी मेहनत को रंग लगाए, आमीन। और जितने भी किसान भाई मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब की मेहनत को रंग लगाए और अल्लाह पाक सबको उनकी मेहनत का अच्छा सिला दे, आमीन। अच्छा, हमारे इलाके में जो किसान भाई है ना, उनका जो दारोमदार है वो सारा ज़मीनों के ऊपर होता है। मतलब फसल आती है साल के बाद, तो उससे कुछ सेव करते हैं, कुछ सेल करते हैं और फिर इस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह पाक सबको उनकी मेहनत का सिला दे। और ये जी, ये दरख्त है हमारे, कुछ लोग पूछते हैं कि ये किस चीज़ का दरख्त है। ये सुहांजने का दरख्त है। अभी इसके ऊपर फल नहीं लगा मेरे ख्याल से, हाँ स्टार्ट हो गया, छोटा छोटा फल लग रहा है अभी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। और जब सर्दियाँ फुल आ जाएंगी ना, फिर इसका फल भी पक कर रेडी हो जाएगा और बड़े मज़े का होता है, यकीन करें। सुहांजना कुछ लोगों ने खाया है, कुछ ने नहीं खाया। बड़े मज़े का इसका सालन बनता है सुहांजने का। ये देखें जी, इसके ऊपर ये जो फल लग रहा है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा छोटा छोटा, ये जी सुहांजने का फल है। ये फिर इसके फूल बन जाएंगे, ये ज़्यादा फल लगेगा। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा दरख्त है ये, तो बहुत ज़्यादा फल होगा इसका। और आज घर में अम्मी बना रही है बिरयानी। बिरयानी नहीं है मेरे ख्याल से, छोलों वाले चावल हैं। बिरयानी है या छोले वाले चावल हैं? अच्छा, छोले डाले हुए हैं जी हमने चावल में और बड़े मज़े के होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो मेरा छोटा बेबी है ना, वो अभी तक अपनी नानों के घर है, उसे भी आज 7 दिन हो गए हैं वो अपनी नानों के घर गया हुआ है और अभी तक नहीं आया। देखो कल तक वो इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर उसने आ जाना होता तो अब तक आ गया होता, और अब तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से 3 बजने वाले हैं और छोटा बाबा अभी तक नहीं आया। तो वो कल आएगा, कल नहीं तो फिर संडे वाले दिन लाजमी आ जाएगा। और कल सुबह मैंने जाना ज़मीनों पर, और इंशाल्लाह कल की हम अपनी वीडियो अपनी ज़मीनों पर ही बनाएंगे। हम आप सब दोस्तों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हम गंदम की बिजाई करते हैं और किसान कितनी मुश्किलात से अपनी फसल को उगाता है। ये सब आप सब दोस्तों को देखने के लिए मिलेगा कल की वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहें। और वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। साथ एक छोटा सा घंटी का बटन है, तो उसको भी दबा दिया करें यार। उससे ये होता है कि मेरी जो आने वाली हर भी वीडियो होगी वो आपके पास आ जाएगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सराय व्लॉग की ये न्यू वीडियो आ गई है। अच्छा, और जो मेरा दोस्त है शहजाद, वो मुल्तान गया हुआ था, उसके मेरे ख्याल से मंडे से पेपर होने वाले हैं, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम नहीं मिले थे। उसने कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। तो उससे भी पूछते हैं कि वो कहाँ पहुँचा है, अभी तक आया है या नहीं। कॉल कर लेते हैं उसको, शहजाद को, कि अच्छा आप सब दोस्तों को सुनवा देते हैं कि वो कहाँ पहुँचा और कितनी देर में घर पहुँच जाएगा। पता नहीं आ भी गया या नहीं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजाद? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर हो? मैं इधर आ गया हूँ घर। कब आए हो? 10 मिनट में। अच्छा 10 मिनट हुए। मैंने कहा ये आ गए और इसने रब्ता भी नहीं किया मेरे साथ, बताया भी नहीं। रोटी खावड़ी में रोटी पकौड़ी। अच्छा अच्छा, अभी से नहीं पता, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर चावल खाने हैं तो मेरे पास आ जाओ, साथ में खाते हैं। नहीं नहीं, आप खाओ। अच्छा चलो ठीक है।
अब खाना खाने लगे हो? खाना मैंने कहा बाद में खाते हैं, पहले मिल लेते हैं। मैं आ जाता हूँ, ठीक है? अरे आराम से खाना खा लो, मैं घर खड़ा हूँ, खाना खा लो फिर मिलते हैं। यार पहले 5-10 मिनट मिल लो ना, सलाम दुआ कर लेते हैं, फिर खाना खा लें। अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ आ जाओ। वो कह रहा है कि मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मिल लेते हैं 5-10 मिनट फिर बाद में जाकर। चलो ठीक है, आ जाओ जी। ठीक है। ओके, काम चेक करें इसके। कहता खाना बाद में खाऊंगा, पहले मिल लेते हैं। कितना मिस कर रहा था। और ये अकेला आया है, इसके जो बच्चे हैं ना, मतलब इसकी जो मिसेज है और इसकी छोटी बेटी, इसकी अम्मी उधर मुल्तान में ही है, ये अकेला ही आया इधर हमारे पास। माशाल्लाह से जी ये चावल बन गए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। तो अभी बैठ कर इनको खाते हैं जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम भी राइस खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बने हो यार ये तो। अच्छा जी, ये पहले कमरा था, अंदर से बंद ही था, तो मैंने ये खिड़की बनाई है और ये जो दरवाज़ा पड़ रहा है ना, ये इसके आगे रखूँगा, ये बंद हो जाएगा। और जो छोटे डॉगी होंगे ना, वो इस कमरे के अंदर रहेंगे। ये सारा कमरा उन्हीं की मलकियत होगा, वो इसमें रहेंगे, देखें। ठीक है जी, इसके ऊपर से छत भी है ज़बरदस्त, तो आराम से इधर रहेंगे वो सुकून से। यहाँ पर इधर एक लकड़ी यहाँ पर ठोक लगाऊंगा, एक लकड़ी मैं यहाँ पर लगाऊंगा और दूसरी लकड़ी यहाँ पर। तो सामने ये वाला दरवाज़ा रख दूंगा, ये जो पड़ा है, तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। और जो मेरे डॉगी होंगे ना, वो इधर ही रहेंगे अंदर। तो जी मैं घर के बाहर आ गया हूँ और अभी तक शहजाद नहीं आया। ये चलिए, और ये शहजाद भी आ गया, चलते हैं फिर इससे मिलते हैं। और ये मेरा कज़न भी आ गया है, पढ़ने वाला बच्चा है माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो जी? शहजाद भी आ गए, फिर इसको मिलते हैं। आप सुनाए, ठीक है? मैंने तो कहा नहीं आएगा, इसका पेपर है मंडे वाले दिन, और आप आ गए हो। मैंने कहा चक्कर लगा गया था, चलो मेरे सही है, ज़बरदस्त। तो जी हमने बीज उठा लिया है, शहजाद मेरे साथ आया था और ये भी कुछ दोस्त हैं। एक बोर इन्होंने उठाई हुई है और एक मैंने, ये जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पहले तो हमने सोचा कि ये 3 थे ना, एक मेरा कज़न था साथ छोटा, उसको मैंने ऐसे भेजा, मैंने कहा आप घर जाओ, हम पीछे आ रहे हैं बाद में। हाँ, तो अब जा रहे हैं फिर घर। अब फिर ये इनको घर रखते हैं और फिर इन दोस्तों के साथ फिर कहीं पर घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। शहजाद, तो जी जो हमारा गंदम का बीज है वो मैंने घर रख दिया है और फिर अब हम जा रहे हैं सेकंड आउटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। क्योंकि ये पूरे 1 वीक के बाद आया, 2 वीक के बाद, 2 वीक के बाद 2 वीक के बाद ये जी घर आया शहजादा। तो बेबी के जो मेरे पापा की बर्थडे थी तब ये घर नहीं थी, ये तब इधर मुल्तान था। और जब मेरी बर्थडे थी तब भी ये घर नहीं था, ये फिर उस वक्त अपने मामों के साथ कराची गया हुआ था। पता नहीं यार किस्मत कैसी होती है। नसीब की बात है, जब मेरी बर्थडे थी ये कराची था और जब बाबा की बर्थडे थी तब ये मुल्तान था, इसके पेपर हो रहे थे। और अब ये आ गया है, तो फिर चलते हैं कहीं आउटिंग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। और इस ब्लॉग को एंड ना करते हैं शहजाद? हाँ, इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। और ये जो 2 दोस्त हैं ना, ये भी हमारे दोस्त हैं, मामा उसामा और पीछे दोस्त नुमान भाई। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।